मुजफ्फरनगर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज के छात्रों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हालांकि यूनिवर्सिटी से पीड़ित छात्र छात्रा को राजनीतिक समर्थन मिलने से उनकी हिम्मत पहले से दोगुना बढ़ गई है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा छात्रों से बातचीत कर 10 दिन का समय भी मांगा गया, लेकिन छात्र अपनी भूख हड़ताल खत्म करने को राजी नहीं दिखाई दिए। आपको बता दें कि पहले ही दिन से छात्र कॉलेज में प्रदर्शन और तालाबंदी करने के बाद से कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन कर थक चुके थे, जिसके बाद अब मजबूरन उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय पर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, जिसमें लगातार छात्रों को राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन प्राप्त है। सर मसला ये है कि यूनिवर्सिटी ने जो फीस बढ़ाई है ये कुछ ज़्यादा बढ़ाई है, 4 गुना फीस बढ़ा दी है। पिछली बार 800 रुपये फीस थी तो इस बार 4 गुना बढ़ा के 3500 कर दी है, 3500। अगर नहीं सुनती है तो हम यही बैठे हैं, जब तक नहीं सुनती तब तक जाने के नहीं आती। ये भी हम जीएम साहब के पास गए थे बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि 7-8 दिन तक वेट करो, जवाब तब तक आएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक तो हमारी फीस कम की जाए, दूसरा फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, सेकंड सेम, सर इन सब में ना बच्चों की इस कदर बैक लगा रखी है। 100 में से 2 बच्चे को पास कर रखा है, अधिकतर सबकी बैक है। मैं ये चाहती हूँ एक तो उन सभी को भी रिचेक की जाए, और दूसरा जो रिचेक मतलब फॉर्म जो बैक होता है ना उसको भरने के लिए 1200 रुपए, हजार 100 रुपए उनसे फीस ली जा रही है, वो ना ली जाए और उनकी कॉपी रिचेक की जाए। मेरी इतनी सी मांग है सरकार से। सर हमारी ऐसी स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो कॉलेज की फीस है वो हद से ज्यादा कुछ बढ़ा ही दी गई है। 3500 बताओ, अभी इतना कैसे करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि हमारी जो पिछले साल थी वो 800 थी। 800 नहीं थी, मतलब ये था कि पिछले साल भी लूटा गया और इस साल 20 साल कुछ ज्यादा हद तक बढ़ा दिया गया है। 800 रुपए था फॉर्म का, लेकिन अभी कुछ और बढ़ा दिया उन्होंने। ऐसा कैसे होगा? दीवारों पे लिखते फिर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ेगी कैसे भाई? तुम जब इतना बढ़ा रहे हो कैसे पढ़ेगी वो? कैसे पढ़ेगी? कुछ के घर वाले तो ऐसे हैं, वो ना तो उन्हें कुछ करने देते लड़कियों को, इतना अलाउ नहीं होता कभी कभी। हमारी मांग ये है कि हमारी फीस कम करो, हमारी फीस माफ करो। गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर तुम बढ़ा रहे हो फीस, कुछ होना चाहिए कॉलेज में, कुछ होना चाहिए। क्लास बहुत कम चलती है, पहला ये। ड्रेस के ऊपर कुछ वो नहीं है, कोई भी कुछ भी पहन के आता है लड़कियां, इतना नहीं होना चाहिए। गेट कभी भी खुल जाता है, कभी भी बंद हो जाता है, वो भी डिसिप्लिन नहीं है। और तुम बोल रहे हो इतनी फीस बढ़ाएंगे, कैसे होगा ये? जैसे गवर्नमेंट कॉलेज इंटर तक बच्चे जो है यूपी बोर्ड में पढ़ना बंद हो गए, सब सीबीएसई बोर्ड में जाने लगे, ऐसे ही धीरे धीरे इनकी योजना डिग्री कॉलेजों को बंद कराने की है। अब आप एक बात बताइएगा, अगर इतनी फीस बच्चा देगा तो प्राइवेट कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ेगा? प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। इन्हें इनकी निगाह इन बड़े बड़े कॉलेजों की जमीनों पे और इन कॉलेजों के पास जो संसाधन है, बिल्डिंग है, उस पर सरकार की नजर है। तो ये सरकार यूनिवर्सिटी के माध्यम से, एक बात बताइए, सुबह जाते हैं 800 रुपये फीस, बच्चे जाते हैं दोपहर को 12 बजे 3200 रुपये फीस। कोई तो नियम कायदा, कोई तो पैरामीटर होता होगा कि भाई किसके आधार पर फीस बढ़ा रहे हो। एक अकेली क्या मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की खर्चे बढ़ रहे हैं? एक कमरे में यूनिवर्सिटी का उद्घाटन आपने कर दिया और वो यूनिवर्सिटी चल रही है। यूनिवर्सिटी चल रही क्या? तो हिचको लेखारी। पूरे 132 बच्चों में से 128 बच्चों की बैक आ जाती है, एक एक नंबर से बच्चों की बैक आ जाती है। बैक में फिर 3-3 हजार रुपये फार्म भरवाते हैं, बैक का रिजल्ट नहीं देते। फिर तीसरे सेमेस्टर में पहुंचने के बाद रिजल्ट आता है तो कहते हैं ईयर बैक कर लो। तो मतलब खेल ही तो हो रहा बच्चों के साथ ही। हाँ, कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे इनके बीच में, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था और ये बच्चों का ये कहना था कि भाई 15 दिन में तो पता लगा फी वो एग्जामिनेशन फॉर्म जो जिसकी फीस बढ़ने का मेन मुद्दा है, पता लगा वो डेट निकल गई। तो फिर आज इन्हें डीएम महोदय ने बुलाया था अपने पास वार्ता के लिए बच्चों को। तो डीएम साहब ने रजिस्ट्रार साहब से बात करी, वीसी वहां से यूनिवर्सिटी के कुल सचिव से, उन्होंने भी इन्हें कहा कि 7-8 दिन लगेंगे। भाई एक बात बताओ ना, आप एक बात कह दो, कहने लगे जी हम घटा देंगे, बात खत्म होगी, और डेट बढ़ा देंगे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की। दोनों चीज कर दो और ईयर बैक वाला सिस्टम खत्म कर दो। कहने भाई जिसकी बैक आ रही है वो फॉर्म भरकर अपनी बैक देकर नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाए, नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाए। समाधान नहीं होने तक बच्चे तो मान नहीं रहे जी। हम तो कह ही रहे भूख हड़ताल क्यों मारो, टक्कर मारो इनका। भाई भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं? हम तो इन्हें कह रहे हैं, कहने लड़ो, लड़ाई लड़ो, भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं? लेकिन बच्चे कह रहे हैं जी हम तो भूखे बैठे। जब देखो सबसे बड़ी समस्या लड़कियों के सामने आने वाली है, घर वाले किसान मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ सरकारी स्कूलों में, कोई अमीर का बच्चा नहीं पढ़ रहा है इनमें। अमीर का बच्चा तो बीटेक एमटेक एमबीबीएस कर रहा है। वो उनके बच्चे अगर गांव में जाकर लड़की ये कहते जी मेरी तो ईयर बैक आ गई, उन्हें नहीं पता बैक का, उन्हें तो ये पता फेल होगी तो घर बैठ जाओ। मतलब ये सबसे बड़ी समस्या लड़कियों के सामने है। गाँव देहात की लड़कियों को ये नहीं चाहते पढ़े, बड़े बड़े
जगह से डिग्री करेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे इंडस्ट्री लगाएंगे, ये मजदूर तैयार होंगे।